अमेरिका और यूरोप में ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी। वाशिंगटन सबसे ज्यादा मुतासर। अमेरिका में सिर्फ एक दिन में 3,12,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। फ्रांस में 1,80,000 और बरतानिया में 1,29,000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना की जनूब अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन का खतरा अब भी बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल्स पर बोझ बढ़ सकता है, सेहत का निज़ाम दबाव का शिकार हो सकता है। हालिया तहकीक बताती है कि ओमिक्रॉन की शिद्दत कम है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कोरोना की भारतीय किस्म से दुगनी रफ्तार से फैलता है। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए बरतानिया में अगले माह से नई पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड ने मेल जोल महदूद करने की पाबंदियां लगा दी। जर्मनी में निजी तकरीब वैक्सीन शुदा 10 अफराद तक महदूद कर दी गई। नाइट क्लब्स बंद। चीन के शहरों यनान और शियान में शहरियों को घरों पर रहने की हिदायत। दिल्ली में ओमिक्रॉन बढ़ने पर इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। बांग्लादेश में ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नजर बूस्टर वैक्सीनेशन का आगाज। होशियार, खबरदार, पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आ चुके। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन के 33 केसेस कराची, 17 इस्लामाबाद, 13 लाहौर और 12 केसेस बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.87% हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 39,739 टेस्ट किए गए। मजीद 348 मुस्बत सामने आए। कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से शेखुपुरा तक बंद। M5 पर मुल्तान से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक मुअत्तल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में आज भी धुंध छाए रहने का इम्कान है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला और कराची का तीसरा नंबर। हुकूमत का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की जमानत दी थी। नवाज शरीफ के लंदन से वापस न आने की सूरत में शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की जाएगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ ने खुद वापस नहीं आना, उन्हें तो हुकूमत वापस लेकर आएगी और इसके लिए बरतानिया से मामलात हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ आपको हफ्तों में पाकिस्तान नजर आएंगे। अगर इसका मतलब ये कोई ले कि हम हाथ की तरफ देख रहे हैं तो गलत है। हम ये कह रहे हैं कि ये हाथ जिस जगह होना चाहिए उसी जगह रहे, ठीक है, और किसी के सर पे नहीं होना चाहिए। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की नई तारीख दे दी। कहा नवाज शरीफ हफ्तों में पाकिस्तान में नजर आएंगे। 23 मार्च से पहले हुकूमत से एस्टैब्लिशमेंट का हाथ उठ जाएगा। कराची में नस्ला टावर के जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के बाद पुलिस के SBCA ऑफिसर्स के घरों पर छापे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक SBCA हुक्काम ने नस्ला टावर के 30 जिम्मेदारान के नाम दिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर SBCA सफदर मक्सी का नाम सरे फहरिस्त है। सफदर मक्सी के घर पर पुलिस का छापा। सफदर मक्सी घर पर नहीं मिले। साबिक DG SBCA मंजूर कादिर उर्फ काका ने सफदर मक्सी को 21 ग्रेड पर तैनात कर रखा था। असिस्टेंट डायरेक्टर SBCA माजिद मक्सी और उस वक्त के डिप्टी डायरेक्टर सरफराज हुसैन और दीगर के नाम शामिल। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के जिम्मेदारों ने ताहाल नाम फराहम नहीं किए। नस्ला टावर गैर कानूनी तामीर में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमे की शफाफ तहकीकात के लिए DIG ईस्ट ने 5 रुकनी कमेटी बना दी। थरपारकर में अदालत ने कारोंझर पहाड़ काटने का काम फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुताल्लिका थानों के SHOs और SSP थरपारकर को हुक्म दिया कि पहाड़ काटने की मशीनरी फौरी हटाई जाए। जो गाड़ियां पत्थरों से भरी हैं खाली की जाएं। अदालत ने विंग कमांडर 36 रेंजर्स को हिदायत की है कि वो अपने मातहत चेक पोस्टों से इस बात को यकीनी बनाएं कि वहां पत्थरों से भरी गाड़ियों को रोक लिया जाए।
अदालत ने कहा कि अगर पहाड़ से कीमती ग्रेनाइट पत्थर निकालने वाली कंपनी कोहिनूर मार्बल इंडस्ट्री और FWO को कोई एतराज है तो 10 दिन में अदालत से रुजू करें। अदालत ने कहा कि पहाड़ों की कटाई से मकामी लोगों की जिंदगी को खतरात लाहक हो रहे हैं। नंगर पार्कर के लोगों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है, सियासी तौर पर मिनी बजट की भरपूर मुखालफत करेंगे। अगर हुकूमत मुलाकातें कर रही है तो हम भी किसी न किसी से मिल रहे हैं। अपने नंबर पूरे और हुकूमत के नंबर कम करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ मजबूती से खड़े हैं। वजीर खजाना इत्तेहादी और हुकूमत के अरकान को तफसीली ब्रीफिंग देंगे। इसके बाद बिल असम्बली में पेश किया जाएगा। तरमीमी फाइनेंस बिल पर हुकूमत की इत्तेहादी काफ लीग को तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि बिल पर पार्टी की मुशावरत होना है। हतमी मुशावरत के बाद फाइनेंस बिल की हिमायत या मुखालफत का बताया जा सकता है। वफाकी काबीना इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल पेश ना हो सका। मिनी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत का वफाकी काबीना का इजलास कल दोबारा बुलाने का फैसला। वफाकी काबीना 350 अरब रुपए की सब्सिडीज खत्म करने की मंजूरी देगी, जिसके बाद मिनी बजट जुमे के रोज कौमी असम्बली इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। राना शमीम और साकिब निसार से सवालात के लिए कौमी असम्बली कायमा कमेटी इत्तलात के इजलास का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। मुबैना तौर पर स्पीकर ने इजलास की मंजूरी नहीं दी। नोटिफिकेशन मंजूरी के बाद ही जारी हो सकता है। चेयरमैन कमेटी मियां जावेद लतीफ के फवाद चौधरी पर वार। कहा, वो कायमा कमेटी के काम में रुकावट डाल रहे हैं। हुकूमत ऐवान के बाद अब कायमा कमेटियों की कार्रवाई भी बुलडोज कर रही है। फवाद चौधरी ने कहा, कायमा कमेटी के इजलास पर कोई पाबंदी नहीं। जावेद लतीफ को खत लिखकर सिर्फ ये कहा था कि मामला अदालत में है। अब जेर समात मामले पर अदालत जाने और चेयरमैन कमेटी जाने। बयाने हल्फी रिकॉर्ड कराते वक्त अकेला था। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फवाद चौधरी के इल्जाम की तरदीद कर दी। कहा, नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयाने हल्फी की बात उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। राना शमीम बयाने हल्फी केस में तमाम मुल्जिमान पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा, राना शमीम अगर मुआफ़ी मांग लें और तस्लीम करें कि वो इस्तेमाल हुए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने की इस्तदा करूंगा, बसूरत दीगर फर्द जुर्म आयद की जाए। राना शमीम ने सरबा मोहर लिफाफे में हाई कोर्ट को मौसूल होने वाले असल बयान हल्फी को देखकर तस्दीक की है। ये उन्हीं का बयान हल्फी है जो सील करके नवासे के हवाले किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की 2 मसाजिद की तामीर के इजाजतनामे मनसूख कर दिए। किडनी हिल पार्क की अल फतह मस्जिद और तारिक रोड की मदीना मस्जिद की तामीरात खत्म करके पार्क की जमीन बहाल करने की का हुक्म। अदालत की शहरी इंतजामिया को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को इख्तियार नहीं कि पार्क की जगह किसी को लीज पर दे या मस्जिद बनाने का लाइसेंस जारी करे। ये इबादत गाहें नहीं, इकामत गाहें हैं। न बिजली का बिल देते हैं, ना कोई और बिल। जमीन पर कब्जा करना हो तो कब्र बना लेते हैं, झंडे लगा देते हैं। कैसे कराची की जमीनें बचाएं? कराची की इंतजामिया तो कुछ नहीं कर रही। सरकारी अफसरान हैं किस लिए? काम इनका है और इंतजार अदालती हुक्म का करते हैं। कराची कश्मीर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, साथी फरार। पुलिस हुकाम का दावा है कि 2 डाकू कश्मीर रोड पर शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया। कराची ही में कोरंगी बिलाल कॉलोनी और शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पीटीवी एआरवाई कंसोर्शियम को पीएसएल 2022-23 के नशरियाती हुकूक दिए जाने के मामले में हुई बेज़ाब्तगियों का सबूत भी सामने आ गया। पीटीवी की जानिब से अगस्त में दिए गए इश्तिहार में यह बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि यह इजहार दिलचस्पी सिर्फ आईसीसी इवेंट्स के लिए होगी और किसी दूसरे इवेंट पर इसका इतलाक नहीं होगा। लेकिन इस बात की खुली खिलाफ वर्जी की गई। पीएसएल में भी इस कंसोर्शियम ने हिस्सा लिया और पीएसएल के हुकूक भी हासिल कर लिए।
पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजिया स्वाति कत्ल केस में तफ्तीशी टीम का गिरफ्तार मुलजिम रिजवान हबीब का DNA टेस्ट कराने का फैसला। मुलजिम रिजवान हबीब को DNA टेस्ट के लिए लाहौर ले जाया जाएगा। मुलजिम के कब्जे से आला कत्ल, मकतूला की जैकेट, मोबाइल फोन और दीगर अशिया बरामद कर ली गई। पुलिस ने लाश को मुंतकिल किए जाने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में जनवरी से जिगर की पैवंदकारी सेहत कार्ड प्लस में शामिल करने का फैसला। साल 2021 में खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड प्लस से 3,13,000 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया है। पेशावर के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की गरज से आने वाले मरीजों का कहना है कि अस्पतालों में सहूलियात ना होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कल से बेचारे जो है ना हमें बेचते हैं। अब जो जितनी दवाई है ना हम बाहर आके जो है ना प्राइवेट पैसों से लेते हैं। इसका तरीकाकार है ना वो ज़रा आसान बनाए तो आवाम के लिए भी टाइम का ज़ाया ना हो और डॉक्टरों के लिए भी मुसीबत ना हो। 43% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से मायूस नहीं, आइंदा बरस हालात बेहतर होने के लिए पुरुमीद। 41% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से मायूस। पाकिस्तानियों की शरह भारत के मुकाबले में कम रही। भारत में 54% अफराद ने अगले साल बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया है। सर्वे में पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से पुरुमीद होने का नेट स्कोर भी 17% से 2% पर आ गया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सियालकोट बेगोवाला के इलाके में 10 रोज से लापता 13 साल की लड़की की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लड़की सौदा लेने घर से निकली थी। लाश खेतों से मिली है। सरगोदा में मुबैना तौर पर जेब खर्च न देने पर भाई ने फायरिंग करके बड़ी बहन को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। तलाश जारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान मंगश ने मेयर पेशावर के टिकट के लिए 2 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम लगाने पर अरबाब मोहम्मद अली को 50 करोड़ रुपए के हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। साबिक नाजिम अरबाब मोहम्मद अली कहते हैं वो हर किस्म के नोटिस के लिए तैयार है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि कौमी सलामती पॉलिसी पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत बनाने में अहम संग मील है। मुसल्लह अफवाज पॉलिसी में दिए गए विजन के हुसूल में अपना किरदार अदा करेगी। जामे फ्रेमवर्क कौमी सलामती के मुख्तलिफ अज्जा के दरमियान बैनुल रवाबित को उजागर करता है। ये रवाबित मरबूत हुकूमती कोशिशों से उभरती हुई आलमी सूरत हाल के लिए ज़रूरी है। हमें जी गारंटी किया गया 75 MSCFD फॉर द मंथ ऑफ जनवरी और हमें यह भी कहा गया है कि हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बढ़ाएं। चेयरमैन एप्टमा अब्दुल रहीम नासिर का कहना है कि हुकूमत ने सनतों को 75 MMCFD गैस फराहमी की यकीन दहानी करा दी है। माह जनवरी के बाद सप्लाई बढ़ाने का भी वादा किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि मार्च तक रेट $9 होंगे, जबकि मार्च से दोबारा $6.5 होंगे। वजीर तवानाई हम्माद अजहर माजी में कह चुके हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर को सब्सिडी पर गैस नहीं देंगे क्योंकि इस सब्सिडी का एक्सपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बाहर से महंगी गैस मंगाऊं, 62 अरब की उसको सब्सिडी दूं। उसमें यह भी तफरीक नहीं है कि कौन एक्सपोर्टर है कौन नहीं। उसमें यह भी तफरीक नहीं है कि ये गैस आप प्रोसेस यानी कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या इसे आप बिजली बनाना शुरू कर देंगे। हमने एक स्टडी कराई है, मौजूदा सूरत हाल में हम जो ये सब्सिडी दे रहे हैं इसका एक्सपोर्ट के राइट। मरी, नारान, कागान और शोगरान में बर्फबारी के बाद सयाहों के डेरे मनाजिर और हसीन हो गए। सूबा बलोचिस्तान के शिमाली अजला में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। काला -13, स्कर्दू, कोयटा, कल्लात -6, अस्तोर, मालम जब्बा, रावलाकोट -5, मरी -2, बालाकोट, चित्राल, गढ़ी दुपट्टा -1, इस्लामाबाद 1, पेशावर 3, मुल्तान, सरगोदा, साहिवाल 8, लाहौर, बहावलपुर, मोहनजोदड़ो 9, सक्खर 10 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और सऊदी अरब में साल नौ के जश्न की तैयारियां। 31 दिसंबर की रात रियाद में खुसूसी कॉन्सर्ट होगा। सऊदी अरब समेत दीगर अरब गुलकार शिरकत करेंगे।